हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। तो जो लक्ष्मी है उसके पास ₹100, ₹50 और ₹10 का नोट्स है। ठीक है, ये ₹100 का नोट्स है, ₹50 का नोट्स है और ₹10 का नोट्स है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट इज 2:3:5। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ₹100 का कितना नोट है ये हमें बताया नहीं गया है, ₹50 का कितना है, ₹10 का कितना है, ये हमें नंबर ऑफ नोट्स बताया नहीं गया है। हमें जो बताया गया है ये जो नंबर ऑफ नोट्स है उसका रेशियो बताया गया है। तो रेशियो क्या क्या है, यानी कि ₹100 का जो रेशियो है, ₹100 के नोट का जो रेशियो है वो कितना है, 2 है। ₹10 का, सॉरी 10 नहीं, ये ₹50 का 3 है और ₹10 का 5 है। ये रेशियो है। ठीक है, ये हमें रेशियो बताया गया है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। अभी और एक चीज़ दिया गया है, हमें पता है ₹100 का नोट है, ₹50 का नोट है, ₹10 का नोट है, लेकिन कितना कितना है वो हमें पता नहीं है। लेकिन और एक चीज़ बताया गया है, जो टोटल कैश लक्ष्मी के पास है वो है 4 लाख। ठीक है, तो जो निकालने को कहा गया है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन डज शी हैव। यानी कि जो हमें निकालने को कहा गया है वो है ₹100 का कितना नोट है, ₹50 का कितना नोट है, ₹10 का कितना नोट है लक्ष्मी के पास। ठीक है, वो हमें निकालने को कहा गया है। तो दोस्तों इसे हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कोई भी अगर नंबर रेशियो फॉर्म में होता है तो उसके साथ हम x को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो रेशियो है ₹100 का नोट का वो कितना है, 2 है। तो इसके साथ हम जो 2 है इसके साथ हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 2x हो जाएगा। यानी कि हम लेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट बी, ये 2 रेशियो दिया गया था, 2 रेशियो दिया गया था, तो 2 के साथ हम x को मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा 2x। तो साथ ही साथ हम देख लेते हैं यहाँ पे करके, समझने में आसानी होगी। लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट बी, ₹100 नोट का रेशियो कितना दिया था, 2 दिया था। तो हम जब लेट लेंगे तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 2x। सिमिलरली एंड द नंबर ऑफ रुपीज़, ये ₹50 है, ₹50 के नोट्स का कितना होगा, रेशियो दिया गया था 3, तो 3 के साथ हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। तो 3x हमने लेट लिया है, वो क्या है, ₹50 का नोट कितना है, 3x है। ठीक है, और लास्टली एंड द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स। तो ₹10 नोट्स कितना होगा, रेशियो दिया गया था 5, ₹10 नोट का रेशियो कितना है, 5 है। तो 5 के साथ x को मल्टीप्लाई करने से 5x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सब लेट ले लिया। हमने लिया ₹100 का नोट कितना है उसके पास, लक्ष्मी के पास 2x है, ₹50 का नोट कितना है, 3x है, और ₹10 का नोट हमने लिया है 5x। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो टोटल कैश दिया गया था, टोटल कैश कितना दिया गया था, 4 लाख। तो कैसे आएगा, हम क्या करते हैं, हम जब काउंटिंग करते हैं, सपोज आपके पास ₹1000 है। ठीक है, इस ₹1000 में आपके पास ₹100 का नोट है, ठीक है, ₹50 का नोट है और ₹10 का नोट है कि नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ₹100 का 5 नोट है, ₹50 का 6 नोट है, ठीक है, और ₹10 का 20 नोट है।
तो हम क्या करेंगे, टोटल 1000 कैसे आएगा, हम 100 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हो जाएगा 500, 50 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, और 10 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200, है कि नहीं। तो तीनों को प्लस करने के बाद 500 प्लस 300 प्लस 200 होता कितना है 1000। तो इस तरह से हम तो टोटल कैश है उसका हिसाब निकालते हैं। तो सिमिलरली 4 लाख है, तो इसका हिसाब कैसे निकालेंगे, ये जो 100 रुपीज़ का कितना नोट है 2x नोट है, तो यानी कि 100 के साथ हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखिए इसमें हमने प्लस किया था तीनों को, इसको इसको और इसको, सिमिलरली हम यहाँ भी प्लस करेंगे। फिर 50 के साथ 50 रुपीज़ का कितना नोट है 3 है, 3x है, तो 50 के साथ हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर 10 रुपीज़ के साथ 5x को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा इन तीनों को प्लस करने के बाद 4 लाख, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो रेडी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 100 इज़ 200 और उस 2 के साथ x है तो इसलिए 200x प्लस 50 इंटू 3 इज़ 150 और इसके साथ x है तो x को हम लिख देंगे, 10 इंटू 5 इज़ 50, साथ ही x को हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख। 200x देखिए तीनों ही लाइक है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो तीनों को हम प्लस कर देंगे। 200 150 200 प्लस 150 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 400, तो 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख, है कि नहीं। तो 400 और x मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, हम जानते हैं कि x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो बाकी का नंबर है उसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो x के साथ क्या है 400 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड में जाने से हो जाएगा डिवाइड, तो पहले से राइट हैंड साइड में 4 लाख है तो डिवाइडेड बाय 400, दिस जीरो गेट कैंसिल, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4000 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप डिवाइड करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं तो आएगा कितना 1000, दैट इज x इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना है 1000। तो अभी हमें निकालने को कहा गया है हाउ मेनी नोट्स ऑफ इच डिनोमिनेशन 10 से है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लेट लिया था उसमें हम x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसा होगा, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। पहले क्या था, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितना था 2x इज इक्वल्स टू 2x, है यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1000, तो 2 इंटू 1000 इज 2000, यानी कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स है लक्ष्मी के पास 2000, ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रुपीज़, नेक्स्ट वाला क्या है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ का नोट कितना था, हमने क्या लेट लिया था इज इक्वल्स टू 3x, तो 3x यानी कि 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 1000, तो 50 रुपीज़ का कितना नोट्स है लक्ष्मी के पास, टोटल 3000 नोट्स है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ रुपीज़, आखिरी वाला क्या था 10 रुपीज़ का नोट्स कितना है 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू है 1000, 5000।
तो 10 रुपीज़ का नोट कितना है लक्ष्मी के पास? 5000 नोट्स है, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम रफ में करके देखते हैं, ठीक है ना, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत है नहीं एग्ज़ाम में, सिर्फ हम रफ में करके देखते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 100 रुपीज़ के साथ इसको, इसके साथ इसको और 10 के साथ इसको, और तीनों को अगर प्लस करते हैं तो देखिएगा 4 लाख रुपीज़ ही आएगा। जैसे कि 100 रुपीज़ का नोट कितना है? 2000 नोट्स है, प्लस 50 रुपीज़ का कितना नोट्स है? 3000, प्लस 10 रुपीज़ का कितना नोट्स है? 5000। तो 2000 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 2 लाख। 50 इंटू 3000 ये हो जाएगा 1,50,000, और 5000 इंटू 10 इज़ 50,000। तो 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख होगा, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, ठीक है, आया। तो टोटल कैश लक्ष्मी के पास जो क्वेश्चन में दिया गया था 4 लाख था, और हमने जब वेरीफाई किया वो भी 4 लाख ही आया, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ ज़रा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, ताकि आप लोगों को जो ये पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाए। एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इतना ही था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।